ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲॉफुल नहीं हैगा, उससे की कहोगे क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ एक्सपर्ट हो। भारत के संविधान ने सरकारों के लिए, विधानसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए सभी धाराएं, सभी शक्तियां बिल्कुल स्पष्ट की हुई हैं। कोई भी विधानसभा का सत्र बुलाने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, उनको बताना होता है कि इसमें क्या क्या कार्य होगा। ऐसे ही जब संसद का सत्र होता है तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है। इस विषय पर जो पंजाब सरकार ने अपना सत्र एक्सटेंड करके 4 बिल पास किए हैं, कानून के अनुसार वो चारों बिल तब लागू होंगे जब राज्यपाल उन पर हस्ताक्षर करेंगे। जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करते तब तक उन अमेंडमेंट्स की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। राज्यपाल को ये विवेक दिया है संविधान ने कि उन कानूनों पर अध्ययन करे, अगर उसने कोई पूछताछ करनी है तो पूछताछ करे, अगर उनको लगता है कि इस पर लीगल ओपिनियन लेने की आवश्यकता है तो लीगल ओपिनियन ले, अगर उनको लगता है कि ये राष्ट्रपति के पास जाने हैं, उनकी मंजूरी होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन संविधान ने राज्यपाल को दिया है। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि भी प्रेमा फशाई मेरे अनुसार ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस पर अटॉर्नी जनरल की राय ले रहा हूँ और अगर आवश्यकता होगी तो ये मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मैं समझता हूँ कि क्योंकि मामला राज्यपाल के विचाराधीन है, उन्होंने अभी तक इसको स्वीकार करने से इनकार नहीं किया है। और केवल यहाँ नहीं, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे बिल जो विधानसभाओं ने पास किए हैं वो राज्यपाल के पास कई बार दोबारा विचार के लिए वापस भेजे हैं, कई बार उनको पेंडिंग रखा है। इसलिए जो भी राज्यपाल ने किया है वो संवैधानिक मर्यादा में किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी पिछले 2-3 महीने पहले सत्र बुलाने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पंजाब सरकार की याचिका पर ही दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि भारत के संविधान की आर्टिकल 167 उसके अनुसार ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, ड्यूटी का वर्ड यूज़ किया है कि जो भी जानकारी राज्यपाल मांगते हैं उनको दें, राज्यपाल को जो भी कानून बना उसके बारे में जानकारी दें, समय समय पर उनको अपनी नीतियों के बारे में बताएं। अभी तक पंजाब की सरकार ने, जो माननीय राज्यपाल ने उनसे जानकारियां मांगी थी और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले मांगी थी, उसके बाद भी कोई चीज़ों की जानकारी मांगी है, सरकार ने वो नहीं दी है। तो पंजाब की सरकार स्वयं संविधान का उल्लंघन कर रही है। राज्यपाल के जो भी काम हैं वो संवैधानिक मर्यादाओं में हैं, कानून के अनुसार हैं और न्याय संगत है। सर क्लीयर करियो कि ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ किंतु परंतु है सर? इस विषय पर राज्यपाल ने अपना मन साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री को लिख दिया है। तो अगर मुख्यमंत्री को लगता कि ये संविधान के अनुसार था, वैध था, तो वो अपने जवाब लिख कर भेजें। राज्यपाल ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जो उनको नहीं उठाना चाहिए था। इस राज्यपाल की, मैं 1967 से जब धर्मवीर जी यहाँ राज्यपाल थे तब से राजनीतिक जीवन में हूँ, बहुत रेयर ऐसा राज्यपाल मिला है जो अपनी बात साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख कर भेज रहा है। सरकार उसका उत्तर दे। अगर सरकार को लगता कि नहीं ये वैलिड था तो वो लिख कर भेजें, राज्यपाल विचार करेंगे। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ है। शक्ति होना, पावर होना एक विषय है, संवैधानिक मर्यादा दूसरी विषय है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हर संसद के सत्र से पहले राष्ट्रपति को मिलने जाते हैं, सत्र के बाद फिर राष्ट्रपति को मिलने जाते हैं, जो निर्णय लेते हैं उन निर्णयों की जानकारी उनको देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री तो ना सरकार जो जवाब मांग रही है राज्यपाल वो जानकारी देते हैं, ना उनको मिलकर चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, जो भी बात कहते हैं पब्लिकली कहते हैं, ज़बानी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति, जो सरकार अगर मर्यादा की बात कर रही है तो उसको स्वयं पहले मर्यादा का पालन करना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जब संविधान ने ये सारी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई थी तो उनको क्या मालूम नहीं था कि गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है? गवर्नमेंट तो होती ही इलेक्टेड है, कोई मुख्यमंत्री नॉमिनेटेड तो होता ही नहीं है। इसलिए जो संविधान ने व्याख्याएँ की हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो उसकी पालना करते हुए चलें। अगर मर्यादा में रह के चलेंगे जैसे राज्यपाल चल रहे हैं तो इससे राज्य का फ़ायदा होगा। अगर अनावश्यक आप कंट्रोवर्सीज पैदा करना चाहते हैं
तो ये उनकी राजनीतिक कंट्रोवर्सी हो सकती है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जैसे देखा जाए अगर पहले भी सत्र हुआ तो माई गवर्नमेंट शब्द को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं टसल विधानसभा में देखने को मिली, कई जवाबों को लेकर जो है राज्यपाल और पंजाब सरकार में टसल देखने को मिल रही है। लगता है कि आगे आने वाले समय में इसका असर मौजूदा चुनी हुई सरकार पर भी हो सकता है या पंजाब के लोगों पर भी हो सकता है? देखिए, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि कुछ राजनीति में संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और कुछ मर्यादाएं हैं। जब भी सत्र होता है तो सत्र में राज्यपाल या राष्ट्रपति वही स्पीच पढ़ते हैं जो सरकार ने तैयार की होती है। तैयार होने से पहले वो स्पीच का ड्राफ्ट बनता है, जाता है मंजूरी के लिए, ये सारी मर्यादाएं हैं। और कई बार वो शब्द मेरी गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं जो स्पीच के अंदर होती है, और उन्होंने कहा कि मैंने जो स्पीच लिखी थी वही पढ़ी है। कई बार ऐसा हुआ है कि स्पीच में कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो उसी राज्यपाल की निंदा करते हैं। जैसे 1967 में वेस्ट बंगाल में जब कट